अपने बॉडी में एक होल बनाया। तो इस सर्जरी में भी ऐसा होगा कि आपकी बॉडी में एक नई कैविटी बनाई है, तो शुरू में आपकी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होगा कि वो उसको बंद करे। तो उसके लिए उस प्रोसेस को डायलेशन कहते हैं कि आप लाइक अ मेडिकल डिल्डो यू यूज़ इट एंड यू हैव टू कीप इट ओपन। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ जो ये सर्जरी और मेडिसिन्स का प्रोसीजर है, हाउ एक्सपेंसिव इज़ इट? कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज भी अगर मैं ये सर्जरी करवाना चाहूँ, तो मैं फ्री में करवा सकती हूँ। वॉशरूम जाना होता था। तो यूरिनल मैं नहीं यूज़ करती थी, तो मेरे को अंदर क्यूबिकल में जाना। तो क्या करते थे ना, क्यूबिकल के लॉक्स तोड़ देते थे जान के। उनको जब किसी को पता कि उस क्यूबिकल में मैं हूँ, तो उस पे नॉक करे जा रहे हैं, नॉक करे जा रहे हैं, ऊपर से कुछ डाल रहे हैं, नीचे से कुछ डाल रहे हैं। हाँ, तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। भाई जैसे कि हम लोग आप लोग के लिए तरह-तरह के टॉपिक्स पे पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एकदम निराला, सबसे अलग और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो अपने आप में ही बहुत एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं। एला देव वर्मा। ये एक ट्रांस वुमन है, ट्रांस गर्ल है। ये पहले एक मेल थी और फिर मेडिकेशंस, बायोलॉजिकल मेडिकेशंस के बाद ये फीमेल में ट्रांसफॉर्म हुई हैं। जादू। तो आज हम इनकी जर्नी जानेंगे, तो इनसे सुनेंगे ऐसा क्या हुआ कि इनको ये करना पड़ा, इनके माइंड में क्या चीज़ें आई दैट शी हैड टू गो थ्रू ऑल दिस। तो स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। हाउ आर यू गाइस दिल्ली की गर्मी में? मेरे से नहीं हो रहा। हम तो मौज में, बढ़िया, मज़ा आ रहा है। आप बताओ आपकी कैसी लाइफ चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद? मेरी लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही है। मतलब मैं तो फुली कंफर्टेबल विद माई सेल्फ, जगह जगह काम कर रही हूँ, कभी इस फ्लाइट उस फ्लाइट, मज़े में। अच्छा, बिज़ी हो गई लाइफ। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो आपको ऐसे अब जैसे लोगों को पता है कि भाई आप पहले एक मेल थे, अब यू चेंज, तो भाई उसमें रिएक्शन आता है लोगों का कि जैसे कोई पहचान लेता है या कुछ आप? आता है, बहुत ज़्यादा आता है ऑब्वियसली। मतलब जितना भी मैं बोलूँ कि मेरा फ़नी कंटेंट चलता है, मेरा फ़ैशन कंटेंट चलता है, बेस लाइन है इसकी 1 ना 1% मतलब लोग इस क्यूरियोसिटी के लिए आते हैं कि लाइक ये एलिमेंट वो देखना चाहते हैं कि ये क्या है? तो वो तो रहता ही है, बट आई फ़ील लाइक मेरे फ़ेवर में ही काम कर रहा है। एक तरीके से शॉक वैल्यू अगर है मेरे टैलेंट के साथ, तो व्हाई नॉट? और मिलते हैं लोग, अक्सर मिलते हैं। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह, क्योंकि मेरी ऑडियंस यहीं पे है मेनली। तो बॉम्बे वगैरह में फिर भी मैं छुप जाती हूँ, यहाँ पे मैं मास्क लगा के। कुछ लोग होते हैं जो बदतमीजी करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं? हाँ, कल रात को मैं बताती हूँ। मतलब मेरे को ना, अब मैंने लाइफ़ का रूल बनाया कि मैं बहुत सोच समझ के लड़कों के साथ फ़ोटो खिंचवाऊँगी, क्योंकि ये ना पीठ पीछे मज़ाक उड़ाते हैं और फिर सामने से आके मैम प्लीज़। अभी कल मैं सीपी में मेरा सीपी के पास शूट था, फिर सीपी के मैकडॉनल्ड्स में हम फ़ोटोग्राफ़र वगैरह सब शूट ख़त्म करके खाना खाने गए। वैसे मंडरा रहे हैं आस-पास, मैं समझ गई कि चलो होता है कि लोग थोड़ा शर्माते हैं शुरू में आने में। फिर वो बाहर चले गए, फिर मैंने मेरा खाना ख़त्म किया, कैब बुक करी, 15-20 मिनट बाद मैं बाहर निकली, तब भी वो वहीं खड़े थे, मैम प्लीज़ फ़ोटो। फिर मैंने खिंचवाई, मेरी कैब आई होती, मैंने बोला मेरे को लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। नहीं मैम 1 सेकंड, और फिर वो इतनी फ़ोटोज़ खींच रहा है कि ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो। फिर उसके बाद मैं घर आई हूँ, उसने मेरे को टैग करके फ़ोटो डाली और उसके जस्ट नेक्स्ट स्टोरी में सीपी के बाहर खड़े होके मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। मतलब इतनी डेस्परेशन, फ़ोटो भी खिंचवानी है और 4 लोगों में चौड़ा लगने के लिए ऐसे वो भी करना है। हाँ। मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं नहीं खिंचवाऊँगी। थोड़ा आपकी पहले की जर्नी जानते हैं, जब आप ऑफ़िशियली एक बॉय थे, तो क्या मतलब व्हाट वर यू गोइंग थ्रू कि आपको लगा कि नहीं मैं इतना बड़ा स्टेप ले लूँ? मैं थोड़ा वैसे समझना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी बॉडी पसंद नहीं थी या आपको मेल अट्रैक्शन हो रहा था, तो आप उसी बॉडी में रहकर क्यों नहीं कर सकते थे? मतलब हो क्या रहा था? सी ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोग समझते हैं कि अच्छा तुम्हें लड़के पसंद है इसलिए तुमने ये किया, तो वैसे ही कर लेते, गे बन के रह लेते या कुछ, बट वही बॉडी वाली बात होती है। और वही मैं हमेशा कहती हूँ कि बचपन में नहीं फ़र्क पड़ा था, क्योंकि जब आप छोटी एज में होते हो, प्यूबर्टी से पहले वाली, लड़के लड़की में इतना फ़र्क नहीं होता। फिर एक एज आती है जिसमें एक ऐसे डेवलप हो रहा है, एक की दाढ़ी मूंछ आ रही है, एक की नहीं आ रही है, तो वो वाली एज में मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन हुई, क्योंकि मेरे मन में था कि यार मेरे को तो लड़कियाँ, मतलब लड़कियों जैसा रहना है और बड़े होकर लड़की बन जाऊंगी, मतलब मेरे मन में ये था। तो जब वो वाली एज आई जिसमें दाढ़ी मूंछ और आवाज़ भारी और ऐसे कंधे चौड़े वो सब हो रहा था, तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। और इस टाइम की ये चीज़ की मैंने एक्साइटमेंट भी कभी नहीं देखी। जैसे लड़कों में होता है ना कि जवान हो रहे हैं तो होता है कि यार ये फ़ील कर, या लड़कियों में होता है कि अब मैं ऐसी दिख रही हूँ, वैसी दिख रही हूँ। तो वो वाला फ़ेज़ मैंने कभी एन्जॉय किया ही नहीं। और प्यूबर्टी के टाइम पे मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि मेरी बॉडी मेरे साथ काम नहीं कर रही। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, बॉडी काम नहीं कर रही, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कैसे इन मतलब? द सेंस कि यार मतलब मैं कुछ पहन रही हूँ, जैसे मेरे को अभी भी इवन जैसे सर्जरी नहीं हुई है तो जीन्स वगैरह पहनना और फिर उसमें थोड़ा सा इंडेंटेशन या मेरे को खुद को फील होना, वो पार्ट ऑफ माय बॉडी, तो मेरे को वो डिस्टर्ब करता था, मैं फोकस नहीं कर पाती थी। बाल और ये सब
मतलब शीशे में मैं देख रही हूँ, मेरे को खुद ही नहीं अच्छा लग रहा क्या दिख रहा है। फिर उसके बाद मेरी हमेशा बड़ी स्टेज पर्सनैलिटी रही है, को करिकुलर्स वगैरह, और एकेडमिक भी था बट मोस्टली को करिकुलर। बट जब एक आपका कॉन्फिडेंस हिला पड़ा है तो फिर आप कैसे स्टेज पे जाओगे? तो उस टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे, मतलब मेरा सब कुछ ही हिल गया। स्टेज पे जाना हो गया, को करिकुलर्स, एकेडमिक तो लग चुकी थी मेरी, और फैमिली से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गई। छोटी-छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि जब इंसान खुश नहीं होता तो वो चिड़चिड़ा रहता है ना, तो लाइक दोस्त छूट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर मैंने ऐसे पेरेंट्स को बोला कि देखो, ऐसे लाइफ तो बर्बाद नहीं करनी, चाहे जैसा भी स्टेप हो लेना तो पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जो सेम चीज़ से गुजर रहे होंगे, तो मैं थोड़ा वो आपकी और आपकी फैमिली की कॉन्वर्सेशन जानना चाहता हूँ ताकि वो लोग भी थोड़ा ओपन अप होकर फैमिली को बोल पाएँ। आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स आया, फिर आपने कैसे समझाया, थोड़ा बता सकते हो? सी फैमिली का मतलब, मैं किसी को झूठ नहीं बोलूँगी कि आप ऐसे कर लो, ऐसे समझाओ और फिर सब अच्छा हो जाएगा। मतलब आइडियली ऐसे हम मूवीज़ वाले वर्ल्ड में रहेंगे तो हुआ, बट रियलिस्टिकली ना मेरे पास ये कंफर्ट था और कॉन्फिडेंस था कि मेरे को पहले दिन से पता था कि मैं मेरे पेरेंट्स को बताऊँगी तो झगड़ा होगा, उनको बुरा लगेगा, जो भी होगा, बट एंड में मेरे साथ खड़े हैं, ये श्योरिटी मेरे को थी। और जितना भी मतलब आप बोल लो, हर किसी के पास ये नहीं होती, हर किसी के पेरेंट्स नहीं होते। तो मतलब ये मैं एज़ ऑडियंस आपको बता रही हूँ कि अगर आप मेरी सिचुएशन में हो, तो आप रियलिस्टिक एनालिसिस करो कि आपके लिए फैमिली को बताना ज़्यादा सेफ़ है, या फिर 10-12 साल मन मार के, काम करके, पैसे जमा के अलग जाके अपनी लाइफ़ शुरू करो। तो वो डिसीज़न आपको खुद लेना पड़ेगा। बट मेरी फैमिली का, मेरे को पता था कि वो चिल रहेंगे। बट मैंने उनको बताया ना, तो मैंने उनको ऐसे किश्तों में बताया, जैसे धीरे-धीरे उधार माँगते हैं ना लोगों से। कैसे बताया था, बताना एक बार कैसे? पहले मैं उनको बिठाती थी, फिर मैंने सीधा भी नहीं बोला। पहले मैंने उनको सिर्फ़ बोला कि मम्मी को बिठाया, पापा से तो फटती थी। तो मम्मी को बिठा के मैंने बोला कि मम्मी, मेरे को लड़कियाँ नहीं पसंद। फिर ऐसी 2-3 इनडायरेक्ट बातें करी जाती, फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि क्या कह रहा है तू? कह रहा है तू गे है? मैंने कहा हाँ। तो उतने में मेरे को लगा कि चलो मम्मी को इतना समझ आ रहा है तो यहीं पे बात ख़त्म कर दो। फिर मेरे को लगा बड़ा चिल है यार, मम्मी तो मान गई, कह रही थी कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है, ये तो बहुत होता है आजकल, तो सब होता है, मुंबई में तो सबको ऐसे बातें कर रही थी। तो मेरे को लगा यार ईज़िली निपट गया। फिर उसके थोड़े दिन बाद कि यार मुझे डॉक्टर को जाना है, कुछ ऐसा था कि मुझे इनडायरेक्टली कुछ बता के किसी और वजह से डॉक्टर के जाना है, मुझे लेके चले गए। और वहाँ जाके मेरे को पता चला कि अच्छा मेरे को देख रहा है डॉक्टर, और वो फिज़िशियन था डॉक्टर। फिर वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या है, कैसे है? फिर मैंने उसको बताया, और अभी मैंने बोला ना फिज़िशियन था, अब वो थेरेपिस्ट बन गया अचानक से। वो मेरे को कह रहा है, आपके मम्मी-पापा को बहुत बुरा लग रहा है, फैमिली डॉक्टर, आपके मम्मी-पापा को बहुत बुरा लग रहा है, मैं आपको ऐसे नहीं देखना चाहता, ये वो। और मैं देख रही हूँ कि अच्छा नहीं देखना चाहते तो जाने दो, मेरे को क्यों बिठा रखा है। फिर उसके बाद तरह-तरह की एग्ज़ामिनेशंस हो रही है, मतलब ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा कि मेरे हार्मोन लेवल्स ठीक है कि नहीं है, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन की सब ठीक है कि नहीं है। जो कि मतलब नेसेसरी नहीं था, ज़रूरी नहीं था। और मतलब मैं डॉक्टर्स को भी गलत नहीं कह सकती, क्योंकि इवन मेडिकल जो एजुकेशन है, फ़ील्ड है, उसमें भी ठीक से इससे डील करना नहीं सिखाया हुआ। तो फिर ऐसे ही हम जगह-जगह डॉक्टर्स के गए। फिर उसके बाद एक ने बोला कि यार फ़िज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो वहाँ से मतलब प्रॉपर डायरेक्शन हमें मिली कि क्या करना है, कैसे करना तो है। साइकोलॉजिकली थोड़ा बता सकते हो आप कैसे थॉट्स आते थे पहले आपको, मतलब कि रियलाइजेशन में और इस दौरान पूरा? सी साइकोलॉजिकली ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मेरे को है, मतलब जेंडर डिस्फोरिया या जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते थे इसे। अब इसको डिसऑर्डर क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये होने की वजह से मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप समझना कि अगर मुझे लड़कियों जैसा लगता है या मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहनने हैं, तो उससे मेरी लाइफ में कुछ होगा नहीं। लेकिन जो लोगों का बिहेवियर है ना, जैसे अगर मैं लड़की जैसी हूँ तो स्कूल वाले बच्चे मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। बुलिंग का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, उसका एंग्ज़ायटी, उसका डिप्रेशन, वो असल में प्रॉब्लम है। अभी आज आप भी लिपस्टिक लगा लो, वो लिपस्टिक आपको थोड़ी तंग करेगी, लेकिन अगर 4 लौंडे मज़ाक उड़ाएँगे, वो आपको डैमेज करेगा। तो ये वाली बात थी कि साइकोलॉजिस्ट के साथ मेरे को ये बड़ी हेल्प मिली कि मैं समझ गई कि मेरे में कमी नहीं है भाई। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप शेम में और सेल्फ ब्लेमिंग में चले जाते हो कि पेरेंट्स भी मेरी वजह से उदास हैं, सब हँस रहे हैं तो मुझ पे ही हँस रहे हैं, तो कुछ तो होगा। तो वो सबसे अच्छा पार्ट था साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का, कि आप समझ जाते हो कि आपकी कितनी गलती है। तो फिर वो कैसे काउंसल करते हैं आपको, और क्या आपके पेरेंट्स आपको एक्चुअली तो इसलिए लेकर गए थे ना कि आपको उल्टा समझा दे कि तू ठीक है, तू ये स्टेप मत ले, तुझे जिस भी वजह से लग रहा है वो पता चल जाए। बट जब साइकोलॉजिस्ट के पास आप गए और आप उसे कह रहे हो कि वो सही डायरेक्शन थी, तो वहाँ से चीज़ें वर्कआउट कैसे हुई?
वर्कआउट ऐसे हुए कि सबसे पहले तो मेरी साइकोलॉजिस्ट इतनी स्मार्ट थी, उसने बोला कि सिर्फ आपसे बात करके उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना मैं पूरी फैमिली से बात करूँगी, क्योंकि मतलब मेरे पेरेंट्स का भी अपना अलग सीन चल ही रहा है। प्लस मैंने इतना देखा है कि पेरेंट्स की साइड ना मैं कभी समझ पाई, ना कोई बात करता है। मैंने अब भी रिसेंटली कुछ महीने पहले मेरी मम्मी से बात करी और उन्होंने मेरे को एक सिचुएशन बताई कि बेटा तुझे एक चीज़ चाहिए थी, तो एक चीज़ के लिए मेरा बच्चा उदास दिख रहा है मेरे को, और दूसरी तरफ मेरा हस्बैंड है जिसको और कुछ चाहिए, और मैं दोनों से बराबर का प्यार करती हूँ, तो मैं किसकी साइड लूँ? तो इसलिए उनको भी काउंसलिंग वगैरह की नीड थी। और इसमें ना वो ये भी ध्यान रखते हैं कि सच में आप ट्रांसजेंडर हो, क्योंकि कभी-कभार होता है ना कि कुछ और होता है और बंदा कन्फ्यूज़ रहता है। जैसे वो मेरे से पूछी थी कि आपकी फैमिली में आपकी कोई बहन वगैरह है? मान लो कि ऐसा है कि बच्चे के घर में लड़कियों को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो उस वे में बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाए कि शायद मैं ये कर लूँ तो मुझे घर पे अटेंशन मिलेगी। या फिर कुछ लोग होता है, मतलब जैसे अगर किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ या कुछ हुआ है, तो ऐसे लोगों को अक्सर अपनी बॉडी से नफ़रत हो जाती है। तो वो उस चीज़ की मेमोरी मिटाने के लिए कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, वो अपने आप को चेंज करने में लग जाते हैं। नॉट जस्ट जेंडर, टैटूज़ या सर्जरीज़ या किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को बदलने में लग जाते हैं। तो यही था कि वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस थे कि चलो सही चीज़ तो कर रहे हो ना तुम, और वो क्लैरिटी मुझे और मेरे पेरेंट्स को मिलने के बाद फिर हम मेडिकल डायरेक्शन में भी गए। अच्छा। जैसे तुमने बोला कि मुझे गर्ल्स की तरह रहना पसंद था, उनके कपड़े पहनना पसंद था, तो कभी माइंड में ऐसा वो वाला ज़ोन बना कि यार जैसे एक क्रॉस ड्रेसिंग भी एक टर्म होता है, इट्स अ थिंग राइट? कि तुम्हें वैसे कपड़े पहनना पसंद है, तो वो वाली चीज़ नहीं आई, मतलब बायोलॉजिकली चेंज होना ज़्यादा अच्छा लगा या वो सी नीड लगी? क्योंकि सिर्फ पहनावे तक नहीं था, इट वाज़ जस्ट कि मेरे को पसंद ही नहीं है कोई मेरे से ऐसे बात करे। अगर मेरे को ऑप्शन हो कि कोई मुझे सर बोले या मैम बोले, तो मेरे को है मैम बोलो। मेरे को है कि मैं घर में घर की बेटी बन के रहूँ या बेटा बन के रहूँ, तो मतलब कपड़ों से बढ़ के भी जो जेंडर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मेरे को हमेशा एक तरफ की इंक्लिनेशन ज़्यादा रही। अब आज को पता नहीं, लोग कहते हैं कि कोई रोल कोई कुछ नहीं होता, बट मैंने जो रोल्स देखे हैं मेरे को वो वाले सही लगे। तो क्रॉस ड्रेसिंग वाला सीन तो था ही नहीं। मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट किया था एक्चुअली, मेरी मम्मी ने बोला था, अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी कि तेरे को जो करना है तू घर पे कर ले, बाहर ऐसे मत कर। बट वो भी मतलब इस डर से कि बाहर मेरे को तंग करेंगे लोग। तो आपकी मॉम तो चिल थी, आपके जब डैड को पता चला तो क्या हुआ, थोड़ा बताओ? सी पापा, ऐसा नहीं है कि पापा बड़े वो डरावने वाले पापा हैं मेरे, या मारपीट या ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि पापा से मेरी कम्युनिकेशन उतनी रही ही नहीं है, क्योंकि अगेन ये वाली बात है कि मेरे अंदर कभी भी वो लड़कों वाली फीलिंग थी ही नहीं। तो पापा के साथ जो बॉन्डिंग बिल्ड होती है कि बाप बेटा क्रिकेट खेल रहे हैं या बाप बेटा ऐसे साथ में दुकान पे बैठ रहे हैं, वो वाला मैंने कभी बिल्ड किया ही नहीं। तो उस वे में थोड़ा डिस्कनेक्ट था पापा के साथ। प्लस मतलब थोड़ा रहता ही है, पापा बाहर रहते हैं अक्सर, तो उतनी रिलेशनशिप क्लोज बिल्ड नहीं हो पाती। तो ऐसा नहीं था कि पापा चिल नहीं थे, इट्स जस्ट कि हमारा उतना कंफर्ट बिल्ड ही नहीं हुआ था ओवर द इयर्स। लेकिन फिर पापा को ऑब्वियसली बहुत किसी को भी होता है यार, एक आदमी सोचता है कि मेरा पहला बेटा है, तो वो सपने सजा लेता है कि ऐसा जवान होगा, ऐसे कंधे से कंधा मिला के चलेगा। तो उनको भी बहुत डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे पूरी लाइफ़ इमेजिन कर रखी है कि ऐसे होगा, और एक दिन मैंने आके बोला कि नहीं, पूरा सपना कैंसल करो, पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। तो वो किसी भी इंसान के लिए मतलब झटका-सा उनको लगा। मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि उनके सामने-सामने पापा के ऐसे बाल सफ़ेद हो गए, मुँह पे झुर्रियाँ पड़ी, जैसे स्ट्रेस में हो जाता है। बट एंड में मतलब अब उनको अपने बच्चे की खुशी दिखेगी तो कौन-सा पेरेंट नहीं मानेगा। हम्म। तो अभी आप अब एक प्रोसेस में हो, अभी आप मेडिकेशंस पे हो और जिसकी जो सर्जरी से पहले रिक्वायर्ड होता है, तो वो क्या मेडिसिन्स आपको दी जा रही हैं, वो कितनी हैवी है, उसके क्या इफेक्ट्स और क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में बता सकते हैं? सी मेडिसिन मेरे को 2 दवाइयाँ लेती हूँ मैं। एक है टेस्टोस्टेरोन या फिर मेल वाले हार्मोन को ब्लॉक करने वाली, और एक है उसके ऊपर से एस्ट्रोजन या फिर फीमेल हार्मोन देना। तो वो मैं खाती हूँ 2 पिल्स दिन में 1 बार। और इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है, मतलब बेसिकली मेरी बॉडी प्यूबर्टी में जा रही है, बट इंस्टेड ऑफ मेल प्यूबर्टी फीमेल प्यूबर्टी में जा रही है। तो वही ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फैट ट्रांसफ़र हो रहा है, और थोड़ा-सा मतलब इमोशनली काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने, क्योंकि होता है प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोन से पूरा सिस्टम आपका चलता है, तो मूड स्विंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा। प्लस इधर मतलब मैंने रियलाइज़ करा कि टेस्टोस्टेरोन में ना आप थोड़े अ, चिल से होते हो, मतलब आप इमोशनली उतना फ़ील नहीं करते, मेरे को लगता है लड़के जितना है, या एक्सप्रेस नहीं करते मेरे ख़्याल। तो मेरी अपब्रिंगिंग तो थोड़ी बहुत लड़कों वाली थी कि नहीं, नहीं बोलना, नहीं रोना।
और वो जब तक मेरी बॉडी इतनी सेंसिटिव नहीं थी इमोशंस को लेके तब तक मैं कर भी रही थी, बट इतने साल के रिप्रेस्ड इमोशंस और वो लड़कों वाली अपब्रिंगिंग, अब मैंने एस्ट्रोजन ले लिया और फूट फूट के इतने सालों के इमोशन निकल रहे हैं, तो वो बड़ा मुश्किल था। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो रहे थे आप, या मतलब या वो टीयर्स के थ्रू वेंट आउट हो रहा था, क्या रिलैक्सिंग था, या क्या वो बहुत ज़्यादा और बर्डन हो रहा था आपको? सी रिलैक्सिंग तो था, बिकॉज इस टाइम पे मैंने एक्साइटमेंट बताई ना कि वो जवान होने वाली एक्साइटमेंट की, लाइक अच्छा मेरी बॉडी वैसी हो रही है जैसी मेरे को चाहिए, तो वो वाली एक्साइटमेंट थी। बट दो तीन चीज़ें थी, ऑब्वियसली आपको दर्द होता है जगह जगह पे जब आपकी बॉडी ग्रो होती है, तो वो वाला डिस्कम्फर्ट था। प्लस एक एक्सपेक्टेशन वाला था कि आप सोचते हो ना कि यार उतना नहीं हो रहा जितना मेरे को चाहिए था। जैसे होता है कि जवानी में लड़के सोचते हैं कि यार 5-10 क्यों 6 निकाल लेता, 6.5 निकाल लेता, तो वो वाला मेरे को भी था कि थोड़ा कमर और ऐसे-ऐसे उस वे में थोड़ा मतलब अपने आप को प्रेशर में लेना। बट वो थोड़ा रियलिस्टिकली आपको लगाना पड़ेगा यार कि आपकी बॉडी सबसे अलग है और एग्जैक्टली वैसी नहीं हो सकती जैसे आप चाहोगे, तो उससे थोड़ा सेटल होना, उसमें भी मेरे को बहुत मतलब डिप्रेशन हुआ, बट फिर लेवल हो गया। बट मैंने डिप्रेशन वगैरह की कभी दवाइयाँ नहीं खाई, मेरे को कभी डायग्नोज नहीं हुआ, मेरे को थेरेपी से ही हो गया मेरे ख्याल से। और ये मेडिसिन कितने साल तक चलेंगी, उसके बाद सर्जरी होगी, तो वो कितना लंबा पीरियड है? मेडिसिन आपको आप 18 साल के हो गए तब आप मेडिसिन शुरू कर सकते हो, फिर 1 साल तक आपको मेडिसिन लेनी होगी, तब आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी सर्जरी के लिए। और उसके बाद ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती है, चाहे आप सर्जरी कराओ या ना कराओ, क्योंकि मतलब लाइफ लॉन्ग इन द सेंस कि 50-60 साल तक आप लोगे, जब तक आपकी बॉडी में हार्मोन होते हैं। उसके बाद तो नेचुरली एज के साथ लोगों में मेनोपॉज या जो भी होता है उसमें बंद हो जाते हैं। बट क्योंकि अगर मैं सर्जरी करवाऊंगी तो मेरी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन बनाने वाला ऑर्गन था वो हट गया, और एस्ट्रोजन मेरी बॉडी उतनी मात्रा में जितनी एक औरत बनाती है वो बनाती नहीं है। तो अगर मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन भी नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा, तो मेरी बॉडी मेनोपॉज में चली जाएगी, बोन्स वीक हो जाएंगी। तो अगर मैं सर्जरी करवाती हूँ तो मेरे को लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। और कितनी डेंजरस होगी है ये सर्जरी, कुछ ऐसा है आइडिया? सर्जरी सी, अगर आप एनेस्थीसिया के अंडर जा रहे हो, वो इट्स अ रिस्क टू योर लाइफ। चाहे वो छोटी सी यहाँ से कुछ हटवाने की सर्जरी हो, चाहे वो सुंदर ऐसे नाक वाली सर्जरी हो, चाहे वो सेक्स चेंज हो, हर सर्जरी थ्रेट टू लाइफ होती है। बट ये सर्जरी इंटेंस है, यस, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना, उसके लिए वेट मैनेज करना, और फिर उसके बाद आफ्टर केयर इतनी ज़्यादा है। मतलब तो मतलब इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, मान लो आप एक बॉडी में पियर्सिंग करवाते हो, आपने बॉडी में एक होल बनाया, तो शुरू में वो बंद होने की कोशिश करेगा ना, तो उसमें आपको कुछ डाल के रखना पड़ता है ताकि वो बंद ना हो जाए। तो इस सर्जरी में भी ऐसा होगा कि आपकी बॉडी में एक नई कैविटी बनाई है, तो शुरू में आपकी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होगा कि वो उसको बंद करे, घाव को भरे। तो उसके लिए उस प्रोसेस को डायलेशन कहते हैं, कि आप लाइक अ मेडिकल डिल्डो यू यूज़ इट एंड यू हैव टू कीप इट ओपन। और बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है यार, दिन में तुम घंटों घंटों ऐसे कर रहे हो, मतलब क्लॉकवर्क की तरह, चलो डायलेशन का टाइम हो गया, सारा काम छोड़ के ऐसे बैठो और उस पर लग जाओ। और ऑब्वियसली पेन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और जो टेक्निक मैं करवा रही हूँ उसमें दे यूज़ अ ग्राफ्ट ऑफ योर इंटेस्टाइन, लाइक आपके सिग्मोइड कोलन का एक पार्ट लेते हैं और फिर उससे उस ऑर्गन की लाइनिंग क्रिएट करते हैं। तो इट्स वेरी इंटेंस, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन पेट कट रहा है बेसिकली, तो उसका रिकवरी और पेन बहुत ज़्यादा होगा। बट देन वही है, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि आपके लिए मतलब इज इट वर्थ इट फॉर यू या फिर इट्स नॉट वर्थ इट फॉर आपने कैसे कॉल लिया कि यस इट इज़ वर्थ इट फॉर मी, इतना ज़्यादा लाइफ रिस्क? सी, बिकॉज मेरे लिए पर्सनली वो मेरे लाइफ के हर एस्पेक्ट को हैम्पर कर रहा था, मतलब प्रोफेशनली ऑल्सो, क्योंकि अब मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, जिस तरीके के कपड़े मुझे पहनने हैं मैं पहन सकती हूँ, बट आई हैव दिस थिंग कॉल्ड टकिंग। बेसिकली यू टेक व्हाट यू हैव और उसको जस्ट टक इट अवे, बट ऑब्वियसली दर्द होगा ना, दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज लाइक स्क्विश्ड ऐसे सारा दिन, तो वो है। प्लस लाइक मेरे को वैसे भी अच्छा नहीं लगता व्हेन आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ, मेरे को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। प्लस रोमांटिक रिलेशनशिप्स में मतलब आई फाउंड पार्टनर्स जिनको प्रॉब्लम नहीं है, मे बी देर लाइक मुझे तू पसंद है, अब तेरा जो भी है जैसे भी है चलेगा, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। मतलब मैं ऐसे समझाती हूँ लोगों को कि ये एक तरीके से मेरी इनसिक्योरिटी है। तो मतलब जिस तरीके से मेल बॉडी वर्क करती है, अब इमेजिन करो मैं किसी के साथ हूँ जो मेरे को पसंद है एंड वी आर गेटिंग इंटीमेट, तो मेरी बॉडी मेरी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी को और बड़ी बना देती है। अब मान लो किसी की इनसिक्योरिटी है कि उसके हाथ पतले हैं, लाइक किसी लड़के को है कि मेरे हाथ बड़े स्किनी है यार, हर टाइम उसको उसकी बंदिश होगी उसके हाथ और पतले हो जाए, तो वो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएगी ना, आप कैसे मतलब। तो मेरे को यही था कि मेरा पर्सनल, प्रोफेशनल और रोमांटिक सारे एस्पेक्ट्स
हैम्पर हो रहे हैं। जैसे जब सर्जरी हो जाएगी उसके बाद मतलब कंसीव कर सकते हैं ऐसे फीमेल बॉडी जब आप कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब शुरू होना एंड ऑल ऑफ दैट ये सब हो नहीं जाता नहीं है? नहीं, सो जब वो सर्जरी कर रहे हैं वो सिर्फ वैजिनल कैविटी और वजाइना के आउटर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, बट प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन वो सब इंटरनल, मतलब आपकी ओवरीज और आपका यूट्रस या बच्चादानी वो सब वो नहीं लगा सकते या नहीं बना सकते। तो वो सिर्फ एक स्ट्रक्चरल चीज़ है, मतलब प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको नहीं चाहिए किड्स? नहीं चाहिए, मतलब बहुत टाइम तक ये चीज़ भी मेरे को बॉदर करी थी, बिकॉज लाइफ में मेरे को पहले लगा था कि मेरे को कभी बच्चे नहीं चाहिए इससे पहले, बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को कभी बाप नहीं बनना था। डू नो व्हाट आई मीन? लाइक वो उस वे में मैं अपने आप को इसलिए फ्यूचर नहीं इमेजिन कर पा रही थी कि मैं देख नहीं पा रही थी कि मैं आगे जाके किसी बच्चों का फादर बनूं। बट नाउ इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ एज बींग अ मदर इन द फ्यूचर, वो रोल एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लगती है कि हाँ मैं उसके लिए बनी हूँ, बट वही है बायोलॉजिकली नहीं पॉसिबल है। तो अब वो भी प्रोबेबली आपके अंदर फीमेल हार्मोन्स अब आ रहे हैं तो मे रियलाइजेशन बी हुई हो। कुछ कुछ